चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्या देखते हैं, इनवर्स का एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का हमको थोड़ा सा देखना है क्या, इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। तो एक्सरसाइज 2.2 के लिए इंट्रोडक्शन आपको क्या देखना है, अब थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें बस बहुत छोटी से छोटी बात को ध्यान रखना है। अब जैसे थोड़ा सा 10th से रिलेटेड ही है, लेकिन 10th से थोड़ा सा हटके। अब जैसे ध्यान दीजिए, 10th में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। लेकिन यहां पर क्या है, थोड़ा सा अंतर है। उससे पहले आप ये भी देखे होइएगा 10th में, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ये पढ़े हुए हैं। लेकिन इनवर्स में क्या होता है कि फंक्शन जैसे वैसा ही रहेगा, बस उसका एंगल जो है वो कहां चलाता है, डिनोमिनेटर में। जैसे अगर आपको क्या लिखना है, साइन इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x। उसी टाइप से कॉस इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x। तीसरा क्या बच गया, साइन कॉस, उसके बाद tan का देख लीजिए, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। अगर कॉट इनवर्स एक्स को लिखना है तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x। उसी टाइप से सेक इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स 1/x। और छठा क्या हमारा बच गया, कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/x। देख रहे हैं इसमें क्या होता था कि फंक्शन नीचे जाता था, जो फंक्शन है इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, एंगल आ रहा है, एंगल डिनोमिनेटर में आ जा रहा है। इसके अलावा इसको आप स्टार नंबर 1 में लिख लीजिएगा, स्टार नंबर 1। अब आते हैं स्टार नंबर 2 में। स्टार नंबर 2 में क्या ध्यान देना है, अब इसका काम है, ये भाई साहब का काम है। हम लोग जानते हैं 10th क्लास में पढ़े, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। उसमें स्क्वायर था कंडीशन है, इसमें इनवर्स का कंडीशन है, तो इनवर्स में 1। इससे आप चाहें तो 3 फार्मूला और बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको साइन इनवर्स एक्स निकालना है, तो कॉस इनवर्स एक्स इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, सॉरी 1 नहीं, π/2। अब कॉस इनवर्स एक्स इधर प्लस में है, इक्वल को इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी टाइप से मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इधर प्लस में था, उधर लगा तो माइनस में। एक तो हम बना दिए। अब अगला अब दो आपको हम दे रहे हैं, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा। जैसे दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कॉस इन tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सेम इसी मेथड से आप जैसे ये दोनों बनाए हैं, सेम इसी मेथड से क्या करना है, इस दो फॉर्मूला यहां पर भी बनाया जा सकता है। जैसे tan इनवर्स एक्स लिखेगा तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब कॉट इनवर्स एक्स लिखेगा तो π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तीसरा क्या है इसमें का, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। तो इस दोनों पर आप क्या कीजिएगा, ये दो फॉर्मूला जैसे बना है, इस दोनों पर भी अलग अलग करके बना लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद देखते हैं, और उसी से रिलेटेड थोड़ा सा क्या देखना है, अब हमको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये जो प्रॉपर्टी है बड़ा काम का चीज है। ये प्रॉपर्टी अभी तो आपको फायदेमंद दिखाई देगा है। ये जो प्रॉपर्टी है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बहुत ही काम का चीज है। अभी इसका फायदा अभी देख लीजिएगा एक्सरसाइज 2.2 में। इसका फायदा आपको कहां कहां मिलेगा, डिफरेंशिएशन में मिलेगा, इंटीग्रेशन में मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी बड़ा काम का है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नॉर्मली नोट कर लीजिएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, 11th क्लास और 10th क्लास दोनों क्लास, तभी इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से बना सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपसे इस टाइप में अगर दे दे डायरेक्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन में क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं दे देगा। जब ये देगा तो इस कंडीशन में आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इस कंडीशन में आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में पुट कीजिएगा
x इक्वल टू, या तो आप साइन थीटा पुट कर सकते हैं या तो आप कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, दोनों पुट कर सकते हैं। दोनों पुट करने का रीजन क्या है कि अगर आप साइन थीटा यहां पर रखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस पुट करते हैं तो साइन आ जाएगा। नंबर 2, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इस कंडीशन में आपको क्या पुट करना है, x इक्वल टू tan थीटा एंड कॉट थीटा, इस दोनों में से कोई पुट कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या कहा कि एक्स स्क्वायर -1, तो इस कंडीशन में आपको पुट करना है सेक थीटा या कॉसेक थीटा। ये सब किस पर है, टेंथ पर है। जैसे पुट कीजिएगा तो ये साइन या कॉस का फॉर्मूला आ जाएगा, उसी टाइप से ये किसका आ जाएगा, सेक और कॉसेक आ जाएगा, और ये कीजिएगा तो tan या कॉट का आ जाएगा। नंबर 4 क्या कहा कि अगर ये नहीं है, अब थोड़ा सा आ गया, ये तो 10th क्लास तक पुटिंग फार्मूला था, अब थोड़ा सा अपर आइए। अपर कहने का मतलब क्या है कि अब 11th में आते हैं। अगर बाई चांस मान लीजिए ये कंडीशन 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर किसी क्वेश्चन में किसी फंक्शन में ये मिल रहा है तो इस कंडीशन में आपको पुट क्या करना है, x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा, मतलब इसमें भी साइन या कॉस पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बाई चांस मान लीजिए ये कंडीशन के अलावा दूसरा आ गया, जैसे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस कंडीशन में आपको पुट करना है x इक्वल टू tan थीटा। उसी टाइप से 6 नंबर देखिए, अब दूसरे कंडीशन क्या दे दिया, अब अगर ये कंडीशन दे दे 2x स्क्वायर -1, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फंक्शन में मान लेते हैं ये आपको रहे, तो इस कंडीशन में आपको पुट क्या करना है, x इक्वल टू कॉस थीटा। सेम कंडीशन अगर बाई चांस मान लीजिए ये रहा कि 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो इस कंडीशन में आपको पुट करना है x इक्वल टू क्या, साइन थीटा। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद आ गया आपको ये, अगर ये कंडीशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस कंडीशन में भी पुट करना है x इक्वल टू tan थीटा। सेम 9 नंबर, अब हो गया हमारा tan का, साइन का हो गया, cos का हो गया, अब बचा किसका, tan का। तो tan का अगर मतलब 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में अगर ये एंगल आपको दे रहा है तो इस कंडीशन में आपको पुट करना है x बराबर tan थीटा। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन है 3x माइनस 4x क्यूब, तो इस कंडीशन में पुट करना है x इक्वल टू साइन थीटा। अगर कंडीशन बदल जाए, जैसे मान लेते तो 3x माइनस 4x क्यूब है, अगर ये रहे 4x क्यूब माइनस 3x, तो इस कंडीशन में आप पुट क्या कीजिएगा, x बराबर cos थीटा। अगर इतना आप याद रखते हैं, एक और कौन सा बच गया, अच्छा हाँ, एक बच गया tan का, क्या होता है 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस कंडीशन में पुट क्या करना है, x बराबर tan थीटा। अगर इतना पुटिंग फार्मूला को आप याद रखते हैं, इसको हम लोग पुटिंग फार्मूला भी कह सकते हैं, तो प्रॉपर्टी है, इसको आप लोग पुटिंग फार्मूला भी कह सकते हैं, पुटिंग फार्मूला, इसको आप पुटिंग फार्मूला भी कह सकते हैं। अगर इतना को आप याद रखते हैं तो एक्सरसाइज 2.2 जो है एकदम इजीली आपसे बन जाएगा। इसके अलावा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इसका बहुत सारा यूज है। जैसे अगर ये कंडीशन आपको याद है, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस कंडीशन में जैसे साइन थीटा पुट कीजिएगा या कॉस थीटा, साइन पुट कीजिएगा तो कॉस का आ जाएगा, कॉस पुट कीजिएगा तो साइन का। इस कंडीशन में tan पुट कर रहे हैं तो या तो सेक आएगा, कॉट पुट कीजिएगा कॉसेक आएगा। इसमें पुट करते हैं सेक या कॉसेक, अगर सेक पुट करते हैं तो tan आएगा, अब कॉसेक पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। इस कंडीशन में अगर साइन थीटा पुट करते हैं या कॉस थीटा, दोनों में से जो कर दीजिए, तो आ जाएगा किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर जैसे कोई भी पुट कीजिएगा ना, साइन या कॉस, दोनों में से आएगा तो यही फॉर्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का। सेम यही है, tan थीटा भी पुट करेंगे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। इसमें अगर cos थीटा पुट करते हैं तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। ये भी cos 2 थीटा का है और ये भी cos 2 थीटा का ही है। ये आपका आ जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 tan थीटा, जैसे tan पुट कीजिएगा तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया
और ये हो गया किसका cos 3 थीटा का, और ये हो गया tan 3 थीटा का। तो इतने कंडीशन को आपको याद रखना है। जैसे इतना कंडीशन आप याद रखिएगा तो इससे तो आपको एक दो एक्सरसाइज यूं ही बन जाएगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।